जैन धर्म क्या है? व्हाट इज जैनिज्म? इस चीज को मैं थोड़ा विस्तार से इसलिए समझाना चाहता हूं कि आप लोग जिस जैन धर्म को प्राप्त करके अपना जीवन जी रहे हो, उस जैन धर्म कितना महान है उसका आपको पता लगे। जैन धर्म ने कोई भी धर्म को बुरा नहीं कहा है। जैन धर्म ने किसी को उपेक्षा करने की बात नहीं की है, लेकिन जैन धर्म अपनी सिस्टम जो है उस सिस्टम को कितनी अच्छी तरह से बताने का प्रयत्न कर रहा है उसके बारे में ही, इसलिए ही मैं इस जैन धर्म का आपके समक्ष एक आइडेंटिटी खड़ी करना चाहता हूं, पहचान, कि जिस पहचान की वजह से आपको ऐसा हो जाए कि मुझे जो प्राप्त हुआ है वो पहचान के बाद प्यार प्रकट हो जाए। आज तो हमको जैन धर्म प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त किया हुआ जैन धर्म की हमारे पास पहचान भी नहीं है, और यदि पहचान नहीं है तो प्यार कैसे हो सकता है? मिल गया लेकिन पहचान नहीं हुई, और पहचान नहीं होने की वजह से प्यार नहीं हुआ। ऐसी एक कम नसीब परिस्थिति चल रही है। हम तो ऐसा ही मानते हैं कि जन्म से मिला है और इसलिए हम जीते हैं। अरे भाई, इस जन्म से मिलने प्राप्त करने के लिए आपने गत जन्मों में जबरदस्त साधना की थी और विशिष्ट कक्षा का पुण्य का उपार्जन किया था, जिस पुण्य के उपार्जन के हिसाब से आपको आज जैन धर्म प्राप्त हुआ है। प्राप्त हो गया, पहचान नहीं है, और जिसकी पहचान न हो उसका प्यार नहीं होता है, और जिसका प्यार न हो उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। वैल्यू समझने के लिए, मूल्य समझने के लिए प्यार प्रकट करना जरूरी है। गांधी और गांधी का चश्मा, जो गांधी के परम भक्त है, गांधी के प्रति जिसका सबसे ज्यादा प्यार है, उसके लिए गांधी का चश्मा गांधी के जितने ही मूल्यवान है, और मूल्यवान होने के हिसाब से वो गांधी जी का चश्मा, यदि कोई उसका हराजी निकले, उसका ऑक्शन निकले, तो लाखों रुपया खर्च करके गांधी जी का चश्मा वो खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको गांधी जी की पहचान है, गांधी जी के प्रति प्यार है, और प्यार की वजह से उसका मूल्य प्रकट हुआ है। इस संसार में प्राप्ति से कुछ नहीं होता है, पहचान जरूरी है, प्यार जरूरी है, बाद में मूल्य जरूरी, जानना जरूरी है, और बाद में प्राप्ति का आनंद मिलता है। प्राप्ति का आनंद फिजूल प्राप्त नहीं होते हैं, और इसलिए यदि आपको प्राप्त हुआ जैन धर्म जो आपको प्राप्त हुआ है, मिल गया है, एज ए गिफ्ट प्राप्त हो गया है, लेने के लिए नहीं गए थे, मिल गया है। रास्ते में गुजर रहे थे, मृत्यु के बाद अपनी आत्मा इस संसार में निकली थी, और कोई जैन माता की कुक्षी में हमारा प्रवेश हो गया, और प्रवेश होने के साथ हमको जैन धर्म मिल गया। लेकिन मिला हुआ जैन धर्म, उसका हमको मूल्य नहीं है, क्योंकि उसका हमको प्यार नहीं है, क्योंकि हमको उसकी पहचान नहीं है। इसलिए जैन धर्म क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जैन धर्म की भाषा करुणा है, जो अपनी फीलिंग्स को करुणा के माध्यम से जगत के समक्ष रखते हैं, जो समग्र ब्रह्मांड के साथ उपभोग का व्यवहार है, उसका नाश का व्यवहार नहीं है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत लास्ट एपिसोड में देने वाला था, रह गया था, अभी उसको मैं आज जोड़ रहा हूं। उस दृष्टांत में बात ऐसी आती है कि विदेश में एक बनी हुई घटना मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इस संसार में पापी लोग कितने कितने घातकी सोच में चले जाते हैं और क्या करते हैं। बात ऐसी हुई, मालिक था, उसका कुत्ता था, और वो पालतू कुत्ता को एक दिन गुस्सा आया, और गुस्सा आने के साथ वो मालिक को ही काट लिया, कुत्ता ने काट लिया।
कुत्ता ने काट लिया, उसकी वजह से मालिक पागल हो गया था और काटा तो पागलपना की असर मालिक को भी लग गई और उसमें ही मालिक मर गया। मरने के पहले मालिक ने एक विल बनाया। ये बनी हुई घटना आपके समक्ष रख रहा हूं, रीडर्स डाइजेस्ट में आया हुआ ये एग्जाम्पल है, इसलिए वो बनी हुई बात मैं बता रहा हूं। और उसमें बताते हैं कि मालिक मृत्यु की शैया के ऊपर था और वकील को बुलाया और वकील को बुलाने के साथ अपने पास कितनी एस्टेट है, कितने पैसे हैं, कितने डॉलर है, वो सब गिनती करके किसको क्या देना वो विल में सब लिखवाया। उसमें उसने एक और चैप्टर खोला और लिखा कि वकील एक लिखो $25,000 अलग रखना और जब मेरी मृत्यु का दिन आएगा उस दिन वो $25,000 में से रखा हो जिसमें एफडी करके रख देना और उसका इंटरेस्ट में से एक साल में जितना इंटरेस्ट आए उस इंटरेस्ट में से बाजार में से कुत्ते को खरीद के लाना और वो कुत्तों को खरीद के लेकर आना और ओपन ग्राउंड में उस सबको खड़े रखना और उनको शूट कर देना, क्योंकि एक कुत्ते ने मुझे काटा है और इसके लिए मेरी मौत हो गई तो ये सब कुत्ते को मुझे काटना है, मारना है। और मारने के लिए उसने विल बनाया। विल में $25,000 उसके लिए रख दिया और उसके इंटरेस्ट में से हर साल उनकी मृत्यु तिथि के दिन कुत्ते को मारने का काम विल में लिखकर वो गया। ये पाप की मनोदशा है, गुना एक का है और सजा सबको करने की बात चलती है। वो गलत विचार है, योग्य बात नहीं है। और इसलिए जैन धर्म की भाषा करुणा है और इस करुणा के लिए परमात्मा महावीर के जीवन के ही छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आपके समक्ष देता हूं। करुणा को समझना आज के समय में सबसे ज्यादा अनिवार्य हो गया है, क्योंकि विश्व आज क्रूरता की ओर जा रहा है। चारों ओर भयंकर क्रूरता व्यापक बन रही है। सबको काटने के लिए बैठे हैं, किसी को जिंदा रखना नहीं है। सब अपना ही जीवन को जीने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें खुद ही मर रहे हैं। समग्र ब्रह्मांड एक अखंड शरीर है। एक व्यक्ति का भी नाश अपना ही नाश है, हमारी ही मौत है। एक पौधे को आपने काट लिया बिन जरूरी, आप ही खत्म हो रहे हो। भूलो मत, समग्र ब्रह्मांड एक अखंड अस्तित्व है। जैसे ब्रह्मांड के एक अंग के रूप में आप हो, वैसे ब्रह्मांड के छोटा सा एक दूसरा ऑर्गन है जिसका नाम चींटी है, दूसरे का नाम मच्छर है, तीसरे का नाम कीटाणु है। वो सब ब्रह्मांड की ही रचना है और वो ब्रह्मांड का ही ये सर्जन है। कोई जीव बिन जरूरी नहीं रहता है। आपके लिए बिन जरूरी होगा, सबके लिए बिन जरूरी नहीं है। सबके लिए कोई न कोई आवश्यकता है। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिन जरूरी नहीं है। सब चीज यूजफुल है, आवश्यक है, उपयोगी है और इसीलिए तो ब्रह्मांड में उसका स्थान है। यदि कोई चीज बिन जरूरी होती तो ब्रह्मांड में उसको कौन रखते, कौन संभाल के रखने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड फिजूल प्रयास ब्रह्मांड के सर्जन में कोई करते नहीं है और ब्रह्मांड का सर्जन स्वयंभू रूप से जो हुआ है वो कोई न कोई चीज की, किसी न किसी की आवश्यकता है, इसलिए वो तैयार हो रही है। आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो और इसलिए परमात्मा महावीर साधना काल में थे, श्रवण वर्धमान के रूप में अपनी साधना का समय पसार कर रहे थे। साधना काल के 13 माह पसार हो गए थे, 13 मंथ्स पसार हो गए थे और एक प्रसंग बनता है। बात ऐसी ही बन रही है उसमें।
परमात्मा के पास एक दरिद्र ब्राह्मण आते हैं 13 महीने के बाद साधना में, और परमात्मा महावीर को प्रार्थना करता है कि महावीर देव, श्रमण वर्धमान, जब आप वर्षी दान दे रहे थे, दीक्षा के पहले 1 साल तक प्रत्येक तीर्थंकर देव संसार का परित्याग करते हैं, राज वैभवों को परित्याग करके निकलते हैं, तब उसके पहले 1 साल तक संसार में रहकर सबको वर्षी दान, धन धान्य साधन, जो जिस चीज की जरूरत रहती थी वो सब चीजों का दान परमात्मा राजकुमार अवस्था में करते थे। जिसको जितना चाहिए उतना देता है, जितनी बार चाहिए उतनी बार देते हैं, जो चाहिए वो देने के लिए तैयार है। जो मांगते थे वो मिल जाता था। लेकिन वो ब्राह्मण कहता है साधना में खड़े हुए परमात्मा को प्रार्थना में कि हे प्रभु, जब आप 1 साल का वर्षी दान दे रहे थे, तब मैं अपनी पत्नी की जिक्र की वजह से अपना नसीब आजमाने के लिए देशावर गया था, दूर देश में गया था, लेकिन कम नसीब था। बहुत प्रयत्न किया, गरीब ब्राह्मण था। पत्नी ने कहा नसीब आजमाने के लिए देश जन्मभूमि को छोड़कर दूसरी भूमि में जाओ, शायद वो आपकी कर्मभूमि बन सकती है, और उधर जाके यदि आप कुछ प्रयत्न करेंगे तो आपको संपत्ति प्राप्त होगी, और आपको संपत्ति प्राप्त होगी तो अपना परिवार शांति से जीवन जी सकेगा। इसलिए थोड़ा मेहनत करने के लिए निकलो। और मैं निकला। लेकिन प्रभु श्रमणार्य, मेरा नसीब कमजोर था। देशावर में 12 माह तक रहा, अकेला रहा, फुटपाथ के ऊपर सोया, बहुत मेहनत मजदूरी किया, लेकिन कुछ नहीं पाया। और नहीं पाने की वजह से मैं वापस अपने गांव लौटा। जब मैं वापस लौट के आया तो पत्नी ने मुझे डांटा, कम नसीब हो। इधर वर्धमान सबको जितना चाहिए उतना देते थे, लेकिन अपने घर में याचना करने के लिए जाने वाले कोई इंसान नहीं था। उस समय में औरत याचक नहीं बनती थी, ऐसी एक मर्यादा थी, ऐसा एक गौरव था। स्त्री को हाथ पसारना भारतीय संस्कृति में उचित नहीं था। भारतीय परंपरा नारी का गौरव, नारी का सम्मान को रखने का प्रयत्न कर रही थी, इसलिए याचक बनने का काम पुरुष का था, स्त्री का नहीं। स्त्री कभी याचक नहीं होती थी, दासी हो सकती है। मेहनत करके अपनी इज्जत से कुछ पाना वो दासत्व है, लेकिन मेहनत कुछ हो नहीं सकती है, और भीख मांगना वो दारिद्र्य है। और वो दारिद्र्य भारतीय परंपरा में पुरुषों के लिए था, नारी के लिए नहीं था। और इसलिए मेरी पत्नी ने प्रभु कहा कि आप जब दान दे रहे थे तब कोई घर में पुरुष नहीं था जो आपके पास आके दान मांग सके, और इसलिए मैं तो वैसा का वैसा दरिद्र रह गया। और मेरी पत्नी ने ही मुझे आपके पास भेजा है। मेरी पत्नी ने कहा जाओ वर्धमान 1 साल दान देके संन्यास लेके जंगल में चले गए हैं, ढूंढो जंगल में जाके। और वर्धमान आज भी इतना ही दयालु है, हालांकि उसने सब छोड़ दिया है, सबका परित्याग किया है, फिर भी वर्धमान के पास जाएंगे तो खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। ऐसी मेरी एक श्रद्धा है, कुछ न कुछ वर्धमान आपको देंगे। और पत्नी के कहने से देशावर भी गया था, पत्नी के कहने से मैं आपके पास आया। मैं आपको ये प्रार्थना करता हूं, कुछ मुझे दे दो। मैं दरिद्र हूं, मेरा दारिद्र्य मिटा दो। और परमात्मा महावीर साधना में होते हुए भी दरिद्र इंसान की ये बात सुन लेते हैं। कमाल देखो, कितनी बड़ी कमाल है, देख लो। जब कोई ग्वालिया
रबारी गाय चराने वाला अपने बैल को महावीर के पास रख के गया और कान में जाकर महावीर को कहा, हे श्रमण, मैं अभी गांव में जाता हूं और अपनी गाय को धो के आता हूं, तब तक ये दोनों बैल तुम्हारे पास रख के जाता हूं, उसको संभालना। और महावीर ने उसको नहीं सुना, लेकिन महावीर इस गरीब की आरज़ू को साधना में भी सुन लेता और सुनकर महावीर अपनी आंख खोलते हैं, उसके सामने देखते हैं और महावीर की आत्मा में से करुणा का प्रवाह वापस बहने लगता है। और परमात्मा महावीर असंख्य तीर्थंकरों ने जो परंपरा से अपने कंधे के ऊपर जो वस्त्र रखे थे, वही वस्त्र में से परमात्मा महावीर के कंधे के ऊपर भी वस्त्र था। दीक्षा के समय में इंद्र ने प्रभु के कंधे के ऊपर एक वस्त्र रखा था, जिसको देवदुष्य कहते हैं। देव ने दिया हुआ वस्त्र है, बहुत मूल्यवान होता है, और प्रत्येक तीर्थंकर देव अपने कंधे के ऊपर वो वस्त्र को रखते हैं, और वो वस्त्र परमात्मा के कंधे के ऊपर थे। परमात्मा महावीर को दया आ गई, करुणा प्रकट हो गई, और महावीर देव सोचने लगे क्या दे सकते हैं इनको बेचारे को। मेरा धर्म, मेरा ज्ञान उसकी जरूरत नहीं है, वो भूखा है, उसको भोजन चाहिए, उसको मैं तत्व ज्ञान क्या सिखाऊंगा, भोजन सिखाना पड़ेगा, और वो भोजन देना जरूरी है। उसको अपना परिवार चलाना है, तो परिवार चलाने के लिए कुछ दाम देना पड़ता है। मेरे पास दाम भी नहीं है, भोजन भी नहीं है, मैं क्या दे सकता हूं। और महावीर देव सोचते 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 अपने कंधे के ऊपर जो वस्त्र पड़े थे उसके ऊपर उनकी नजर जाती है। ओहो, मेरे पास ये वस्त्र है जिसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हो तो भी क्या, इंद्र ने मेरे कंधे के ऊपर रखा है। इंद्र ने तो अपने आचार के हिसाब से अपने कंधे के ऊपर रखा है, लेकिन आज मेरा एक कर्तव्य है, मेरी एक फर्ज है। और महावीर देव मन से ही सोचकर अपने कंधे के ऊपर रहा हुआ वस्त्र जो था, उस वस्त्र में से आधा वस्त्र को फाड़ के वो दरिद्र को दे देते हैं, और वो दरिद्र ये वस्त्र को लेकर जाता है। परमात्मा महावीर करुणा को देकर, जो वस्त्र रखना वो परंपरा है, लेकिन आधा वस्त्र देना दरिद्र को वो प्यार है। परंपरा से भी जीव के प्रति का प्यार ज्यादा मूल्यवान है। परंपरा, नॉर्मल कोर्स में परंपरा का पालन करना जरूरी है, लेकिन जब प्यार की आवश्यकता खड़ी हो गई और किसी को आपका मदद की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, तब परंपरा को भी साइड ट्रैक करके आप प्यार देते हो, तो ही आप योग्य काम कर रहे हो। महावीर देव ने प्यार को ज्यादा महत्व दिया, परंपरा को गौण किया, और प्यार को बताने के लिए अपना आधा वस्त्र दे दिया। इस संसार में सामान्य तरीके से जीने के लिए परंपरा जरूरी है। फिर इधर मैं एक और स्पष्टता करना चाहता हूं, ऐसा मत समझना प्यार ही सब कुछ है इसलिए परंपरा को तोड़ फोड़ के फेंक दो। नहीं, सामान्य तरीके से जीने के लिए परंपरा जरूरी है। सज्जन तो ही रह सकते हो कि आप परंपरा को नमस्कार करो। जो परंपरा चली आई है उस परंपरा का स्वीकार करो, और वो परंपरा के हिसाब से चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। परंपरा का पालन अपना स्वार्थ को डिस्टर्ब करता है। हाँ, कुछ परंपराएं ऐसी होती है, जैसे कि छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। जैनियों के वहां ऐसी एक परंपरा है जो 5 पर्व तिथि आती है। गुजराती महीनों के हिसाब से सुद पांचम, वद सुद और वद आठम, सुद और वद 14, ये 5 पर्व तिथि कहते हैं। और इस पर्व तिथि में जैनियों के घर में कोई हरी सब्जी नहीं बनती है, सूखी सब्जी से ही
जैन लोग 5 पर्व तिथि में अपनी भोजन व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये परंपरा जो चल रही है उस परंपरा के सामने आज के नई पीढ़ी के संतान कहते हैं कि हमको ये पसंद नहीं है, हमारा तो भोजन मजा नहीं आती है, हम अपना भोजन को टेस्ट से नहीं खा सकते हैं, और इसलिए मम्मी ये परंपरा को छोड़ दो। ऐसा मत बोलो, ये परंपरा से ही तो अपना जैनत्व का गौरव है। अपना स्वार्थ को डिस्टर्ब होता है, होने दो, उसमें कुछ नहीं है। अपनी सभ्यता को बचाने के लिए स्वार्थ को छोड़ना वो अनिवार्य है, आवश्यक है। और इसलिए जनरल राजमार्ग में 100 में से 95% परंपरा से जियो, लेकिन कभी 5% में परंपरा और प्यार आमने सामने आ गया, जिसमें अपना स्वार्थ नहीं है, केवल दूसरे को मदद करने की ही तमन्ना है, उसको ही प्यार कहते हैं। अपना कोई स्वार्थ हो, अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो और उसको अंदर से रख के बाहर से प्यार की बात करना वो दंभ है, ऐसा मत करना। आजकल के युवक युवतियां ऐसे ही बात करते हैं, और ये बात करके संसार की जो एक चाली आई हुई सांस्कृतिक परंपराएं है, वो परंपरा को छोड़ के अपने मौज शौक को पोषने के लिए, अपनी वासनाओं को उत्तेजित करने के लिए प्यार का लेबल लेकर परंपराओं को तोड़ते हैं। वो बात उचित नहीं है, नहीं है। अपनी एक मर्यादा है, और इस मर्यादा वही परंपरा है, और वो परंपरा को पालना वो अपना जीवन है। इसलिए करुणा का जो भाषा के रूप में रखा है, उस करुणा को समझो। प्रभु ने परंपरा को छोड़ के प्यार को महत्व दिया, और गरीब ब्राह्मण को आधा वस्त्र दिया। खुशहाल गरीब ब्राह्मण वापस क्षत्रिय कुंज रामनगर में आता है, पत्नी को कहता है, देख वर्धमान कितना करुणाशाली है, कितना दयालु है, कुछ भी नहीं था, अपने शरीर के ऊपर एक वस्त्र था, वो वस्त्र में से आधा फाड़ के दे दिया। वो लेते हुए मुझे भी संकोच हुआ। ब्राह्मण कहता है, ठंड पड़ती है, गर्मी लगती है, जंगलों में राजकुमार वर्धमान सन्यासी बन के घूमते हैं, इंद्रों ने ये वस्त्र अपने शरीर की सुरक्षा के लिए वर्धमान देव को दिया होगा, लेकिन मेरे प्रति के प्यार के वजह से उन्होंने हमको ये वस्त्र दे दिया। पत्नी की आंख में अश्रुपात होते हैं, और पत्नी कहती है, स्वामीनाथ यही तो महामानव वर्धमान की विशेषता है, कुछ भी नहीं था फिर भी मुझे श्रद्धा थी। आपको पता है स्वामीनाथ, पत्नी कहती है, नदी सूख जाने के बाद भी उसमें हम खड्डा करते हैं तो उसमें से पानी मिल जाता है, वैसा वर्धमान के पास देने जैसा कुछ भी नहीं था, तो वर्धमान ने देने के लिए कुछ न कुछ निकाल के दे दिया। वही तो प्रभु की करुणा है। जैन धर्म की भाषा करुणा है, और इस करुणा को अपने जीवन में आत्मसात करना। जीवन में जहां जहां अपना दैनिक व्यवहार हो, उधर करुणा और दया उसको कभी भूलना मत, और वो करुणा के साथ जीना, वही जैन धर्म क्या है वो पता लगता है। अभी जैन धर्म का विज्ञान क्या है वो बात मैं आगे के चैप्टर में आपको बताऊंगा।